नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम नोटिफाई कर दिया है। 210 वैकेंसीज के साथ ये एग्ज़ाम अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कंडक्ट कराया जाएगा। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है और पे भी काफ़ी अच्छी है। हम इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, दैट इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस का। हमारे कोर्स में इस एग्ज़ाम को अच्छे से कवर किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए हम कुछ वीडियोस कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़ी हुई आपके लिए यूट्यूब पर भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। मैं आपका कंप्यूटर एजुकेटर। आज हम लोग की 7th क्लास है कंप्यूटर की, और जहां पर आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। जहां पर मेमोरी में मैंने 2 वीडियो रखी हैं, एक 7th क्लास और एक 8th क्लास। दोनों क्लास में आपको क्या मिलेगा, मेमोरी के बारे में जानने को मिलेगा। जहां पर आपको इस क्लास में मिलेगा मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, और प्राइमरी मेमोरी की बात हम लोग यहां पर करेंगे। और जब सेकेंडरी मेमोरी की बात आएगी तो सेकेंडरी मेमोरी की बात आपको सेकेंड क्लास में मिलेगी, क्योंकि मैंने यहां पर कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। छोटा से छोटा टॉपिक भी यहां पे कवर किया, इसलिए ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके समझाया है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लो, जहां से आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और कोई भी डाउट हो तो आप इस मेल पर तुरंत आप मेल करो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तुरंत यहाँ पर आप मेल करिए। यहाँ पे आपको तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या है? जैसे आप लोग बोलते हो कि सर उसकी मेमोरी चली गई, मतलब उसकी याददाश्त चली गई, मतलब जिसमें जो डेटा स्टोर हो रहा था वो बेकार हो गया। तो मेमोरी में क्या कर रहे हैं? मेमोरी क्या है? एक ब्रेन की तरीके से, किसका? इंसान का, जैसे मानव का जैसे दिमाग है जिसमें वो चीजों को याद रखता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी का क्या यूज है? हमारे डेटा को स्टोर करना। ठीक है, चलिए फिर उसके आगे क्या लिखा है? इट इज यूज टू स्टोर डेटा। इसका क्या काम है? ये किस लिए यूज किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे किसी फॉर्म में भी हो, वो हमारे डेटा को स्टोर कर सकता है। और कोई भी प्रोग्राम हो उसको वो क्या करेगा? स्टोर करेगा ऑन अ टेम्परेरी। बात आ रही है टेम्परेरी और परमानेंट की। तो भाई टेम्परेरी का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो टेम्परेरी हो जाएगा। और परमानेंट मतलब जब तक आप चाहोगे तब तक डेटा को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो फॉर यूज इन कंप्यूटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइस। इसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किसको? मेमोरी को। अब बात कर रहा है टेम्परेरी और परमानेंट। तो मैंने एक बार आपको बताया था जब हम सीपीयू की क्लास किए थे, सीपीयू की क्लास में एक टॉपिक आया था मेमोरी यूनिट। क्या आया था? मेमोरी यूनिट। वहां पर मैंने आपको बताया था कौन सा डेटा टेम्परेरी होता है और कौन सा डेटा परमानेंट होता है। चलिए एक पर और उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पर टेम्परेरी का मतलब क्या है? कि हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे होंगे, जैसे सडनली हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और हमारे सिस्टम ऑफ हो गया है, हमारा सिस्टम किसी वजह से बंद हो गया है, तो जो हमारा डेटा था वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो वो क्या था? एक तरीके से मेमोरी में टेम्परेरी डेटा स्टोर था। और वो जानेंगे कि टेम्परेरी डेटा कहाँ स्टोर था। परमानेंट की बात करेंगे तो परमानेंट क्या है? हमारा डेटा परमानेंट स्टोर है। मतलब क्या है? कहीं हमारा सिस्टम बंद भी हो जा रहा है किसी वजह से, तो हमारा डेटा जो है वो डिलीट
नहीं हो रहा है, तो वो हमारा कहाँ हो गया, परमानेंट में हो गया। इतना क्लियर। चलिए, मेमोरी कितने टाइप की, तीन, कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और आप कहीं भी पढ़ोगे तो दो ही टाइप दिया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मैंने कैश मेमोरी को भी ले लिया, क्योंकि बहुत जगह पे कैश मेमोरी को भी दिया जाता है और इसको भी हमको कवर करना है। इतना क्लियर। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी की बात हो गई। मेमोरी हमारी कितने टाइप की होगी, तीन, एक फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड कैश मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी होती है तो इसको तो हम समझ गए, ये कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, जहां पर हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो और हमारा सिस्टम बंद होने के बाद हमारा डेटा डिलीट हो जा रहा है, तो वो कहां है, प्राइमरी मेमोरी में है। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा क्या होता है, परमानेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंट होता है। मतलब जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। वो हमारा डेटा क्या है, एक तरीके से परमानेंट है। अब देखिए, जहां पर रैम, रैम और रोम, ये किसका पार्ट हो गया, प्राइमरी का पार्ट हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होगी, दो टाइप की, एक रैम एक रोम। जहां पर रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। फिर बात करेंगे एस रैम की। एस रैम और डी रैम, ये किसका पार्ट हो गया भैया, रैम का पार्ट हो गया। रैम हमारी कितने टाइप की, दो टाइप की, एक हमारा एस रैम और एक हमारा डी रैम। फिर बात करेंगे रोम की। रोम हमारा कितने टाइप का, चार टाइप का, एक, दो, तीन और चार। जहां पर पहला है एम रोम, जिसका फुल फॉर्म आपको बताया था, मास्केड रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आ रहा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आ रहा है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भैया फुल फॉर्म एक बार याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने एक वीडियो आपकी फुल फॉर्म पे रखी है, एक वीडियो फुल फॉर्म पर और फाइल एक्सटेंशन पे रखी है, तो भैया वो क्लास आप जरूर देख लेना, जहां से आपको एक ही वीडियो में सब फुल फॉर्म मिल जाएंगे। जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म बन रहे होंगे सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, बहुत टाइप की होती, बहुत टाइप की होती है, जिसमें हार्ड डिस्क भी आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क भी आ जाएगा, सीडी भी आ जाएगा, डीवीडी भी आ जाएगा, पेन ड्राइव भी आ जाएगा और भैया एसडी कार्ड भी आ जाएगा। जहां जहां आप डेटा को स्टोर कर सकते हो वो सब क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। जहां पर सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, इतना क्लियर। चलिए, कैश मेमोरी को भी पढ़ेंगे। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, रोम क्या होती है, जिसमें एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये हमारी मेन मेमोरी होती है, ये हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। इतना क्लियर। चलिए, प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर करंटली वर्किंग। मतलब प्राइमरी मेमोरी किस डेटा को होल्ड कर रहा है, किस डेटा को अपने पास रख रहा है, किस डेटा को स्टोर कर रहा है, जो आपके कंप्यूटर करंटली वर्किंग में है। मतलब आपका जो डेटा, जैसे हमने नोटपैड ओपन किया, हमने नोटपैड ओपन किया और नोटपैड पे मैं वर्क कर रहा हूं, नोटपैड पे मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, मैंने उसको कहीं भी डेटा को सेव नहीं किया है, तो वो कहां हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में। कहां हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। मतलब क्या है, उसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और जैसे ही हमारा डेटा कब लॉस हो जाएगा, जब हमारा पावर स्विच ऑफ हो जाएगा। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा ऑफ हो जाएगा, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वो हमारा कहां हो गया, प्राइमरी मेमोरी में हो गया। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। और इट इज अ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, और ये आमतौर पर
सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस से ये बना होता है। तो यहां से भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। इतना क्लियर हो गया? दीज मेमोरी आर नॉट एज अ फास्ट एज अ रजिस्टर। ये क्या है भैया? ये उतनी तेजी से नहीं होता है, ये इतनी तेजी से काम नहीं करता है। इतना क्लियर? ये कितने में डिवाइड है? ये 2 डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक भैया रैम, एक रोम। एक रैम, एक रोम। जहां पर रैम का फुल फॉर्म आप जानते हो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भैया आपका फुल फॉर्म कभी जिंदगी में भी छोड़ने वाला नहीं है। और रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो भैया ये तो वहीं से क्लियर हो गया। इट इज नोन एज अ मेन मेमोरी। ये भी क्लियर हो गया वहीं से। यूजली वोलाटाइल मेमोरी, इसको भैया वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। डेटा लॉस हो जाता है इन केस का, जब हमारा पावर स्विच ऑफ होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। इट इज अ वर्किंग मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर। ये भैया वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर है। और फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। और ये क्या है? फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी है। और अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। सबसे भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो हमारा कंप्यूटर भैया हैं वो रन नहीं हो सकते किसके? प्राइमरी मेमोरी के। जब तक प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तब तक हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो सकता है। तो ये आपके थे शॉर्ट में थे, जहां से आपकी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो भैया ये फुल फॉर्म हमेशा याद रखना। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो जो हमारा रैम है वो क्या कर रहा है? डेटा को, प्रोग्राम को, प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की एक इंटरनल मेमोरी है। सीपीयू की क्या है? एक इंटरनल मेमोरी है। इट इज द रीड एंड राइट। ये भैया क्या है? रीड और राइट मेमोरी है विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। जब तक ये हमारे डेटा को स्टोर करेगा, जब तक हमारा मशीन, हमारा कंप्यूटर वर्किंग में है, तब तक ये हमारे डेटा को स्टोर करेगा। एज सुन एज मशीन इज स्विच ऑफ, और जैसे ही हमारी मशीन ऑफ हो जाएगी, हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा? डेटा को इरेज कर देगा। डेटा को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। ये है भैया आपके सामने रैम। इस तरीके की रैम होती है। इतना क्लियर? अब आपने सुना ही होगा रैम भैया 4 GB दे दो, 8 GB दे दो, 2 GB दे दो। ये सब भैया रोम की कैपेसिटी होती है। जितनी कैपेसिटी, जितना पैसा आपके पास है, उस हिसाब से आप अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में रैम को ले सकते हो। अब बात करेंगे, अभी और भी है, ये मैंने पॉइंट्स में दे दिया है। इट इज कंप्यूटर स्टोरेज ओनली मेंटेन इज डेटा व्हाइल द डिवाइस इज पावर ऑन। जब तक ये हमारे डेटा को स्टोर करेगा, जब तक बनाए रखेगा, कब तक? जब तक हमारा कंप्यूटर क्या होगा? ऑन होगा। यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज इन पर्सनल कंप्यूटर एज अ वोलाटाइल मेमोरी। इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे रैम की। रैम कितने टाइप की है? 2 टाइप की। तो पहली हमारी क्या हो जाएगी? स्टैटिक रैम। पहली हमारी क्या हो जाएगी? स्टैटिक रैम हो जाएगी। अब बात करेंगे स्टैटिक रैम क्या है। ठीक है, स्टैटिक रैम क्या है? तो वर्ड स्टैटिक इंडिकेट द मेमोरी रिटेन द कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या है? जो स्टैटिक इंडिकेट करता है, जब तक बिजली हमारी क्या होगी? आ रही होगी। ठीक है, जब तक बिजली हमारी क्या है? सप्लाई आ रही होगी, तब तक मेमोरी में ये बिल्कुल बरकरार रहेगा, अपने आप को बनाए रखेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम जान लें तो ये क्या है भैया? एस रैम जो है वो एस रैम क्या है? एक ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। जो भैया इतनी कम रिफ्रेश होती है, और कम रिफ्रेश होने के कारण ये डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकती है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना।
जो एस रैम है ये एक टाइप की रैम है। ये क्या होती है, ये कम रिफ्रेश होती है और कम रिफ्रेश होने के कारण ये डेटा को मेमोरी में अधिक टाइम तक स्टोर रख सकती है। और डी रैम की अपेक्षा एक्स रैम तेज और महंगी भी होती है। ये क्या है, ये हमारी महंगी भी होती है और ये हमारी तेज भी होती है। ठीक है, कौन सी, एस रैम। और किसकी तुलना में, डी रैम की तुलना में। इतना क्लियर। ठीक है, वही लिखा गया है, एस रैम चिप यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। इसमें हम लोग कितने का यूज कर रहे हैं, 6 ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं और नो कैपेसिटर का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इतना क्लियर। वही लिखा गया है, एस रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश ऑन अ रेगुलर बेसिक, जो मैंने बताया, जो बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। चलिए अब बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। लॉन्ग लाइफ होती है, नो नीड टू रिफ्रेश, फास्टर होती है, यूज टू कैश मेमोरी। ये भैया कहाँ यूज हो रही है, कैश मेमोरी में यूज हो रही है। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एस रैम में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, तो यूज एज अ कैश मेमोरी। लार्जर साइज होता है, एक्सपेंसिव होता है और हाई पावर कंज्यूमेशन होता है। ठीक है, हाई पावर यहाँ पे वो लेता है, कंज्यूम करता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे डी रैम की। तो भाई डी रैम क्या है, डी रैम अनलाइक एस रैम, ठीक है, मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। तो भैया डी रैम क्या है, डी रैम, रैम में सबसे अधिक जो हमारी नॉर्मल रैम है वो कौन सी होती है, डी रैम होती है। और इसे जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रिफ्रेश करने की, रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश का यहां पे मतलब ये है कि यहां पर जो चिप है, यहां पर जो चिप है वो 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होती है। लगभग कितनी बार, एक चिप है जो यहां पे कितनी बार हो रही है, 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। और हमेशा रिफ्रेश होने के बाद ये पहले जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। और इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। तो फिर से समझना, जो डायनेमिक रैम है इसको हम लोग डी रैम भी बोलते हैं। ठीक है, और रैम में सबसे अधिक डी रैम होती है। रैम में सबसे ज्यादा क्या होती है, डी रैम होती है। और इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की हम लोग को जरूरत होती है। और रिफ्रेश का मतलब यहां पर यह है कि 1 सेकंड में कम से कम ये कितनी बार है, हजारों बार रिफ्रेश होता है। और जितनी बार ये रिफ्रेश होता है उससे क्या करता है, जो हमारा प्रोग्राम है उसे क्या कर दे रहा है, मिटा दे रहा है। और जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण ये क्या है, बहुत ही स्पीड इसकी कम होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे वही चीज लिखा गया है, सेवरल 100 टाइम पर सेकेंड। ठीक है, और मैंने क्या बोला, डी रैम इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी इन चीप एंड स्मॉल। तो भैया डी रैम का यूज हम लोग कहां करते हैं, मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज अ चीप एंड स्मॉल। ऑल डी रैम, सॉरी, ऑल डी रैम आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल। ये किसकी भैया बनी है, मेमोरी सेल की, और विच आर कंपोज ऑन अ कैपेसिटर एंड अ 1 ट्रांजिस्टर। तो ये भैया 1 कैपेसिटर होता है और 1 क्या होता है, ट्रांजिस्टर इसमें बना होता है। इतना क्लियर। चलिए इसके भैया कैरेक्टरिस्टिक, स्टोर डेटा लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए स्टोर डेटा कर रहा है, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम। और फिर नीड्स टू बी अ रिफ्रेश होता रहता है। स्लोअर एज कंपेयर एस रैम, स्लो होती है। यूज ए रैम, ये भैया कहाँ यूज हो रही है, रैम में। और स्मॉलर इन साइज और लेस एक्सपेंसिव और लेस पावर कंज्यूम। ठीक है, इतना क्लियर। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पे आप शॉर्ट में इसको याद कर सकते हो। अब बात करेंगे रोम की। तो रोम क्या है, तो भैया रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसे हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट नहीं कर सकते। इसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट नहीं कर सकते। और ये भैया क्या है, एक टाइप की ये परमानेंट मेमोरी ही होती है। अब परमानेंट मेमोरी क्यों होती है वो भी बता देते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये भैया नॉन वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आती है। और द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंट इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर।
मतलब जब हमारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी टाइम पर इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, वो भी किसमें, परमानेंट। ठीक है, A ROM stores such an instruction that are require a start a computer। जो रैम में भैया डेटा स्टोर किया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जा रहा है, उसकी जरूरत कहां पड़ रही है, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के टाइम पर पड़ती है। कितना क्लियर। दिस ऑपरेशन इज रिफर्ड एज अ बूट स्ट्रैप। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, बूट स्ट्रैप कहते हैं। और रोम चिप आर ओनली वन यूज इन अ कंप्यूटर बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। जो हमारी रोम चिप है वो भैया सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, हमारे कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी उसको स्टोर करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, यहां पर भी आपको रोम मिलती है। यहां पर भी क्या है, रोम आपको मिलती है। ठीक है, जहां पर रोम कितने टाइप की है चलिए जानते हैं। ये रहा आपका रोम, ये आपका क्या रहा, रोम। तो रोम जो थी वो जनरेशन के हिसाब से बदलती गई। रोम जो थी वो जनरेशन के हिसाब से बदलती गई। द वेरी फर्स्ट रोम वेयर हैड वर डिवाइस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। जो पहली रोम थी वो हमारी कौन सी थी, एम रोम थी। कौन सी थी, एम रोम थी। कौन सी रोम थी, एम रोम थी, जिसमें डेटा, जो हमारा डेटा है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करता था, प्री प्रोग्राम सेट था। और इसी तरीके से दिस काइंड ऑफ रोम आर नोन एज मास्केड रोम विच आर इनएक्सपेंसिव। जो बहुत ही भैया क्या थे, जो सस्ते थे। ठीक है, और इस रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम रोम बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो हमारी फर्स्ट रोम की बात आएगी, एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट रोम कौन सा है, तो भैया आपको बता देना है एम रोम हमारा क्या था, फर्स्ट रोम था, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्री प्रोग्राम का एक सेट था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पी रोम की। तो पी रोम का क्या फुल फॉर्म है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वन बाय यूजर। इसको भैया क्या कर सकते हैं, ये एक मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डेटा स्टोर होने के बाद उसको हम लोग कभी भी मिटा नहीं सकते, कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें हम लोग एक ही बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे कभी भी हम लोग डिलीट नहीं कर सकते और कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए पी रोम। जो है पी रोम को एक बार ही हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम लोग ना डेटा को चेंज कर सकते हैं ना डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इतना क्लियर। चलिए उसके बाद करेंगे ईपी रोम की। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये बिल्कुल पी रोम की तरीके से ही होती है। किसकी तरीके से होती है, पी रोम की तरीके से ही होती है, लेकिन जो इसमें स्टोर प्रोग्राम को, ठीक है, मिटाया जा सकता है। क्या है, इरेजेबल लगा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो स्टोर प्रोग्राम है उसको हम लोग मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को भी किया जा सकता है। इसमें हम लोग नया प्रोग्राम भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इरेजेबल का मतलब क्या है और प्रोग्रामेबल रीड ओनली का मतलब क्या है। इसमें देखो यहां पे जो वर्ड आ गया इरेजेबल, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और बाद में एक नया डेटा भी क्या कर सकते हैं, स्टोर किया जा सकता है। इतना क्लियर। चलिए अब बात करेंगे डबल ईपी रोम की। तो डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बिल्कुल एक नई तकनीक की क्या है, रोम है। ठीक है, ये बिल्कुल एक नई तकनीक की क्या है, रोम है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को हम लोग मिटा भी सकते हैं और फिर से ला भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डबल ईपी रोम। इसमें क्या है, इसमें हम लोग इरेज भी कर सकते हैं और बाद में डेटा को ला भी सकते हैं। इतना क्लियर। चलो जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो हमेशा पी रोम से ही बनेगा। पी रोम ऐसी ही मेमोरी है जो एक टाइम ही मॉडिफाई हो सकती है, एक ही बार ही डेटा को स्टोर किया जा सकता है, बाद में डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। इतना क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
is the fastest from a RAM but also the most expensive. Due to its cost, it is not used as main memory but rather for cache memory. RAM का सबसे तेज रूप है, कौन सा है, लेकिन सबसे महंगा भी है। इसकी लागत के कारण इसे मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि कैश मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया था जो SRAM होता है वो किसमें होता है, कैश मेमोरी में होता है, बताया था ना। तो एक चीज याद रखना, जो SRAM है ये आपका कैश मेमोरी में आ जाएगा और जो आपका DRAM है ये आपका किसमें आ जाएगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा। इसको भैया याद रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, इन SRAM each bit require a circuit। SRAM में प्रत्येक बिट एक सर्किट की आवश्यकता है, किसकी, 6 ट्रांजिस्टर, 5, 4, नन ऑफ दिस। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इज नॉट अ फास्ट SRAM। कोई फास्ट नहीं है भैया SRAM बट इज चीपर, इट इज यूज फॉर मेन मेमोरी। भैया मेन मेमोरी आ गया, कुछ करना ही नहीं है, आंसर लगा दो DRAM, आंसर लगा दो DRAM। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसने लिख दिया SRAM से तेज नहीं है, SRAM के रूप में तेज नहीं है, सस्ती भी है और मुख्य मेमोरी के लिए है, मतलब मेन मेमोरी के लिए है। तो आपका आंसर बता ही चुके थे, DRAM आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन है, स्टोरेज विच इज स्टोर एज रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। स्टोरेज जो पावर ऑफ के बाद डेटा को स्टोर करता है, बरकरार रखता है, उसे क्या कहा जाता है। तो भैया उसे क्या कहा जाएगा, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या है, जिसमें हमारा परमानेंट डेटा स्टोर हो, मतलब उसने क्या लिखा है, स्टोरेज जो पावर ऑफ के बाद डेटा को स्टोर रखता है और बरकरार रख रहा है, बट उसे क्या कहा जाएगा, तो नॉन वॉलेटाइल कहा जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम पर सेकेंड। तो भाई अभी बताया कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ्रेश हो रही है मेनी टाइम पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, DRAM। अभी बताया, तो DRAM आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। सेकंड क्लास बोल रहे हैं, आपकी जो 8 नंबर की क्लास है उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, और वहीं पे आपको मेमोरी यूनिट की भी बात मिलेगी। तो मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी की बात होगी, तो उस क्लास को देखना मत भूलना। वहां से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि CD, DVD, PD इन सब के बारे में, और मेमोरी यूनिट से तो भाई आप जानते ही हो कितने KB बराबर कितने MB, कितने MB बराबर कितने KB, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन वहां पे बन जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इस पे मेल करो, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।